शाम को शाम रिश्ता पे नाम को मुझको है चलने मुरली वाले। गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। जल्दी सभी लोग फटाक जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 4.2 इंट्रोडक्शन। तो कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम मेहनत के साथ मैथ्स लगा रहे होंगे। सनाया, श्रेया, प्रीति, जितेंद्र, रवि, सुमित, अमन, गुंजन, आरिफ, आदर्श, सभी को गुड इवनिंग। राहुल, संजना, मुस्कान, शुभम, हर्ष, गुंजन, आदित्य मौर्य, फिजिक्स, रामू, खूबीलाल, गुड इवनिंग बेटा सभी को। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब कि डिटरमिनेंट सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आज बेटा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, क्या डिस्कस करेंगे, कैसे क्या हो रहा है, सब अपन लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग आ जाओ फटाक से, एकदम एकदम मजे करेंगे, एकदम मजे करेंगे। सभी बोर्ड के लिए है, यूपी, एमपी, राजस्थान, दुनिया के कोने कोने से सबके लिए है बेटा। एकदम घबराओ नहीं, एकदम पिटारा खुलने वाला है। एकदम ध्यान से लास्ट तक मेरे साथ देखना है, सारी प्रॉपर्टीज को देखना है। सिर्फ देखना ही नहीं है, उसकी प्रूविंग भी समझनी है। सही बात है कि नहीं सही बात? तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर एमपी सृष्टि यादव, सर एमबी नहीं है, मैं जा रही। एमबी क्या हो गई बेटवा? काहे गायब कर दी सारा एमबी? तुम लोगों को जब पता होता है कि आज मैथ्स की क्लास आएगी तो एमबी वेमबी बचा के रखा करो यार बेटवा। तुम लोग इतना ना कर पाते हो है? क्या यार तुम लोग बेटा, अपन लोगों को बचा के रखना चाहिए, है कि नहीं? सर जी भी कहते हैं बेटवा आज एमबी नहीं है, आज हम नहीं पढ़ाएंगे। तो तुम कहोगे नहीं सर क्या सर, कैसे सर हो सर कि आप एमबी नहीं बचा के रखते? इसलिए सर एमबी बचा के रखते ना। तुम लोग भी रखा करो यार। चलो चलो 200 बच्चे पूरे हो चुके हैं, बाकी बच्चे आ रहे हैं तो शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी सम्मानजनक स्थिति है, इसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजा बाबू, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। अंत तक देखना, सारी चीजें मजे करेंगे। 4.2 का परिचय, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, कैसे है, वो सारे इंट्रोडक्शन के बारे में बेटा हम लोग पढ़ने वाले। बहुत ध्यान से देखना, मजे से देखना, मजे करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कमेंट थोड़ी देर रोकना, नजरें स्क्रीन पर। इधर सभी की नजरें स्क्रीन पर हो, नहीं एक एक को कूटूंगा। किसी की भी नजर इधर उधर हुई कूट के फेंक दूंगा, मार सकता हूं मैं, परेशान मत हो। चलो अब यहां पर कमेंट नहीं रीड किए जाएंगे किसी के भी, जब मैं बोलूंगा तभी कमेंट रीड करूंगा। अब फोकस ऑन दिस। मैं कह रहा था प्रॉपर्टी नंबर पहला, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सारणी की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं कि पहले प्रॉपर्टी लिख दूं। चलो लिख देता हूं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी सारणी, बहुत ध्यान से अभी इसकी प्रूविंग दिखा रहा हूं, सबकी प्रूविंग दिखाऊंगा एक एक की, तो नजरें स्क्रीन पर हो, तनिक भी नजरें हिले डुले नहीं। और आज वीडियो के अंत तक सारी प्रॉपर्टी तुम्हें कंठस्थ हो जाएंगी। क्या सर इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कहां से लाते हैं शब्द? यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दें तो सारणिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना है, फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सर ये कैसी बात कर दिया आपने? If we are interchanging the row and column with each other, then there will be no effect in determinant। कैसी बात करके सर? क्या सर कुछ भी कभी भी? हाँ बेटा, यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दे तो सारणी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सर कुछ प्रूफ है कि सब हवा में सर? तो चलो देखते हैं थोड़ी सी इनकी बातों पर, नजरें स्क्रीन पर हो। ये कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाइड। थोड़ा सा पहली प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। हमने क्या कहा कि सर अगर किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में आपस में बदली बदली कर दें, कैसे सर? क्या कुछ भी सर? नहीं बेटा, सारी चीजें प्रूफ के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लें कि ये कोई सारणी है, लग रही है ना सारणी की तरह? बिल्कुल लगनी भी चाहिए। ये सारणी दिख रही ना तुमको? कुछ और तो नहीं दिख रहा? सारणी है ना। एक बात और बेटा, 16 तारीख से तुम्हारे स्कूल खुल रहे थे, जितनी मस्ती करनी थी कर लिए हो, तो स्कूल जाके थोड़ा भौकाल अवकाल के साथ बैठना, हमारी नाक ना कटा लेना, ठीक है? भौकाल के साथ स्कूल में बैठना। 16 तारीख से स्कूल खुल गया। सरकार को लगा वेट बच्चा ना बचपन कहे प्यार मेरा जाने मन भूल ना जाना, तो सरकार को लगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, छोटा छोटा सा पिद्दी पिद्दी सा बच्चा भूल रहा है सब कुछ, तो उन्होंने कहा चल भाई स्कूल शुरू हो जा। इसलिए स्कूल खुल गए। 16 तारीख से सबको स्कूल जाना है। आओ स्कूल चलेगा। डेल्टा अल्फा बीटा गामा नहीं आ जाएगा तो चलो। अगर सारणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी, तो सवाल ये था सर एक बात बताओ जरा, आपने कहा कि अगर पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, पंक्ति को और स्तंभ को आपस में बदल दें, ये जो 1 2 3 थी ना, इसको 1 4 7 की जगह कर दो, और 1 4 7 की जगह 1 2 3 के 1 2 3 की जगह 1 4 7 हो जाएगा। कैसे? चेक करो। अगर मैं पहले इसकी देख लो, पहले इसकी सारणी कितनी होगी? पहले इसकी सारणी क्या होगी सर? तभी तो फिर बदलने वाली सारणी देखेंगे। अगर मैं इसकी सारणी निकालूं तो इसकी सारणी कितनी आएगी? सारणी निकालना जानते हो सर? कैसे सर? सारणी देखो, अगर मुझे इसकी सारणी निकालनी पहले, और पहले पंक्ति के सहारे से निकाल रहा हूं, पहली पंक्ति, ठीक है सर? अब ना तो इसकी पंक्ति लेंगे ना तो इसका स्तंभ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 पना 45, 8 छंग 48, यही आएगा। चेक कर लेना, कैलकुलेशन सर की चेक कर लिया करो यार। अब देखो दूसरा -2, इसके बाद ना तो ये लेंगे ना तो ये, 9 चौक 36, 9 4 36, 7 छंग 42, यही होगा। हाँ सर यही होगा। अगर मैं यहां पर 3 ले लूं तो क्या होगा? ये 3 हो गया। ना तो ये ले रहा है ना तो ये। 8 4 32, 8 चौके 32 और 7 पना 35, आंसर कर दिया। अगर एक बात बताओ, ये -3 आएगा, ये कितना होगा सर? 6 2 12 प्लस वाला 12 आएगा सर। और ये कितना आएगा सर? -3 3 9, 0 आ गया क्या? चेक करो, 0 आएगा क्या सर? 0 आएगा क्या? देख लेना एक बारी। सर आई एम लेट। विजय परिहार, इसको देखना बहुत ध्यान से। ये बातें समझ में आ रही? ये एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लेना। यहां ये लिया तो 9 पना 45, 8 छंग 48, 8 6 48 और -2 ले लिया तो ना तो ये 9 4 36 और 7 6 42 और ये 6 4 6 2 12 प्लस का यहां 3 ले लिया, ना तो ये 8 4 32, 7 5 35, -3 3 -9 12, चलो 0 आएगा। ठीक है 0 0, वेरी गुड। थम्स अप। आगे देखो सर, आगे पीछे देखो सर, आगे देखो सर। अब अगर मैं इसकी पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दूं, अगर मैं इसकी पंक्ति और स्तंभ को बदल दूं तो क्या होगा? ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दूं 1 2 3, दूसरी वाली पंक्ति को स्तंभ बना दूं 5 4 5 6, इसको भी 7 8 9। चेक कर लो, पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल गए। 1 2 3 स्तंभ हो गया और 1 4 7 पंक्ति हो गया और 4 5 6 स्तंभ हो गया और 2 5 8 पंक्ति हो गया। सर पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल गया। अभी इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, एकदम सिंपल सी बात। अब इसके सारणी निकाल के देखो, पहले वाले से करो चाहे जिस वाले से करो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा? अपन लोग चाहे जैसे करे, कोई दिक्कत नहीं है, भौकाल है अपन लोगों का। अगर मैं 1 ले लूं तो ये ना तो ये लेंगे ना तो ये, भैया जो पोजीशन होगी उसकी ना तो पंक्ति लेंगे ना तो स्तंभ। अगर A11 है तो ना ये लेंगे ना ये। 9 पना 45 माइनस 8 छंगे 48, क्या सर वही बात है सर? देखते रहो, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये -4 हो जाएगा, ठीक है सर। ना तो ये न दूनी 18 और 8 3 24, 8 3 के 24 और इस बारी 7 ले रहे +7। और एक बात बताओ, ना तो ये 6 दूनी 12, 5 3 15। सर क्या लिख दिया आपने? ये कौन सी गणित लगाई सर आपने? अगर एक बात बताओ, ये -3 आवेगा, ये -6 प्लस 24 आएगा, 6 चौके 24, यहां से क्या आ रहा? -3 21 माइनस का 21 और इसको जोड़बो
तो ये 24 तो प्लस वाला बचा, इन दोनों को जोड़ा आपने तो -24। ओ माय गॉड सर, ये क्या सर, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अपन लोग क्या कर रहे हैं सर, यहां तो कोई चेंज नहीं आया, पंक्ति और स्तंभ को भी बदल दिया। एक बात क्या सीखे तुम, वो साफ सी बात तुमने सीखी कि सर किसी की भी साड़ी उसके परिवर्त के बराबर होती है। क्या सर, क्या बोल गए सर? अरे बेटवा, किसी की भी जी साड़ी, किसी भी साड़ी का मान उसके परिवर्त के मान के बराबर होता है। कैसी बात करें सर, थोड़ी सी बातें आप अंग्रेजी में बोल जाते। ये जो इन्होंने कहा, यदि किसी साड़ी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दे तो साड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब था बेटा कि जो साड़ी है ना वो उसके ट्रांसपोज के बराबर। ट्रांसपोज याद आ रहा है? अवयव भैया, अगर a इक्वल टू ये अवयव है, a 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका परिवर्त यही होगा। ये चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक करना ध्यान से, इसका परिवर्त यही होगा। इसका जो सारणिक होएगा वही इसका भी सारणिक होएगा। हाँ सर, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात थी, ये वाली बात थोड़ी सी ज्ञान की थी। चेक कर लो, चेक करना। हाँ, स्कूल खुलेंगे बेटवा, चेक कर लो, ये वाली बात थी। बात समझ में आई? दिमाग में रट गई? थोड़ी सी बात दिमाग में गई कि सर अगर किसी सारणिक की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दें तो सारणिक में कोई परिवर्तन ना आएगा। बेटा नहीं आ रहा सर, ठीक है, मान लिया आपकी बात। सर आप तो जीत गए, सर आपकी बात मान गए। आज कुछ बच्चे कह रहे सर समोसा चाहिए, समोसा। समोसा भी देंगे, तुम्हारी फरमाइश दिन का दिन बढ़ रही है, तुम सर को गरीब करके मानोगे। अरे सर गरीब ही तो हो रहे। चलो ये बात समझ में आई। यदि किसी सारणी की पंक्ति और इस अंग्रेजी में इफ वी आर इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ एनी गिवन डिटरमिनेंट देन देयर विल बी नो चेंज इन देयर वैल्यू। अगर मैं किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दूं तो वहां पे कोई परिवर्तन ना होगा बाबा, ना भाई ना। हाँ बेटा, चलो सर दूसरी प्रॉपर्टी बताओ सर। एक प्रॉपर्टी उतनी देर से बता रहे सर, थोड़ी दूसरी प्रॉपर्टी पे आओ सर। चलो हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात मैं करूं बेटा, दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2 सर घर वाली प्रॉपर्टी नहीं, मैथ वाली प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या एकदम तुम्हारी भाषा में लिख रहा हूं, कोई फैंसी है ना, कोई फैशन नहीं, कोई बहुकाल नहीं, सिंपल सी भाषा है। यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, इसको स्तंभ को ब्रैकेट में कर दो, दो पंक्ति को या दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। बहुत शब्द ध्यान से देना, एकदम एक शब्द सुन के भड़क ना जाना, पूरी बातें ध्यान से सुनना। आपस में बदल दिया, अंग्रेजी में भी बताऊंगा, अंग्रेजी में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। क्या सर, क्या लिख दिया? चिन्ह बदल जाएगा। मतलब क्या है सर इसका? बहुत ध्यान से इस शब्द पर। हाँ सुरजीत, बैटरी अबाउट टू डाई। क्या शब्द लिखते हैं तुम लोग। सर एक बात बताओ, ये क्या कर दिया? यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को आपस में बदल दें, अदली बदली कर दें, भाई ये पेन तू ले ले, ये पेन मैं ले लूं, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल नो डिफरेंट इन देयर वैल्यूज बट देयर विल बी डिफरेंट इन देयर साइन। अगर प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर स्टूडेंट्स? मतलब उनका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अंग्रेजी में सुनो सर, जरा अंग्रेजी में बोलो सर। क्या सर हिंदी बोल रहे हो इतनी देर से? इफ वी आर इंटरचेंजिंग द टू रोज आर टू कॉलम विथ ईच अदर देन देयर वैल्यूज नेवर बी चेंज बट देयर बी नोटिस अ चेंज इन देयर साइन। तब हम उनके चिन्हों में परिवर्तन देखेंगे। सर ऐसे नहीं मानते, करके दिखाओ सर। ऐसे बोलने को तो हम कुछ भी बोल दें, करके दिखाओ तभी मानते सर। दुनिया में बहुत फ्रॉड है, हम मानेंगे नहीं आपकी बात। करके दिखाओ सर। चलो करके देखते। ये एक सारणिक ले ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या सर, एक सस्ती सारणिक पा गए, उसी के पीछे पड़ गए, पूरा पैसा वसूलेंगे सर।
चलो देखते हैं सर, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, एक एक बात ध्यान से समझना, नजरें स्क्रीन पर हो, कंपटीशन करेंगे तुमसे अभी कुछ दिन, रुक जाओ इसको बता दूं तो। अब ये स्टैंडिक, इसकी वैल्यू कितनी आई थी सर, ये तो निगेटिव सर, जीरो आ जा रहा सर, जीरो की क्या ही वैल्यू सर, चलो इसको छोड़ते हैं सर। सभी लोग मेरे साथ करो, कंपटीशन कर लो, राजा बाबू आ जाओ, देखते हैं पहले कौन करता है। क्या सर हार जाते हो सर आप, कोई बात नहीं तुमसे हारने में भी मजा है। चलो 1 2 3 4 4 2 3 1 5 2, चलो इसको करके देखो सर, अपन लोग इसको करते हैं सर, चलो करते हैं। चलो जीरो तो नहीं होगा, देखो 1 ले लिया सर, ना तो ये ना करते हैं बेटा, कंपटीशन कर लो सर से, चलो आओ साथ में करो, देखते हैं कि कौन करता है। ये तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -15। ध्यान से समझना, नजरें स्क्रीन पर हो, यहां पर माइनस लगा दिया हमने। अब माइनस लगाने की एक बात बताओ, यहां पर जो माइनस लगाए हो, यहां पर अब 2 ले वो, जब आप 2 ले लिए तो ना तो ये 4, मतलब 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। अब इसके बाद प्लस, यहां पर 3 ले वो, और ना तो ये 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2। चेक कर लेना ध्यान से, -11 आएगा, ये कितना आएगा 5 2 जा 10, और ये कितना आ रहा सर 18 3 जा कितना हो रहा 54 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 54 हो जाएगा सर, यही चेक कर लेना सर, हरा देंगे आपको, ठीक है हरा लो, देखते हैं ये कितना आ जाएगा -21 प्लस 54, और ये कितना आ जाएगा 3 और 33 आ रहा है क्या सर, चेक करो सभी लोग किसी का आया ही नहीं सर, आप तो जीत गए सर, पक्का जीत गए आज सब एकदम सोच के आ गया सर को ही जिताएंगे, कि आलसी हो गए नालायक कतई तुम लोग। हाँ आज अब डेली क्लास इसी टाइम पे होगी, डेली क्लास, वेरी गुड 23 प्रभात, ग्रेशी, संदीप, अमित, मानसी, भूपेंद्र, बहुत सही, वेरी गुड, शियम, भूपेंद्र, सुरजीत, वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ रहे, कुछ बच्चों की जुकाम हो गई, चलो वेरी गुड, इतनी वेल। अच्छा सर आपने कहा था अगर 2 पंक्तियों को बदल दो या 2 रो को, ऐसा कुछ कह रहे थे क्या सर इससे पहले, देखते हैं सर आपकी बात मानते हैं, 2 पंक्तियों को बदलते हैं, वेरी गुड, कौशफा अंसारी, इधर देखो नजर स्क्रीन पर, चलो रवि, वेरी गुड, आओ नजरें स्क्रीन। अब देखो, अगर मैं 2 को बदल दूं, R1 को R2 में बदल दूं, R1 के साथ R2 को बदली कर दी, हमने कहा तू ऊपर जावा तू नीचे आवा, एक दूसरे को आपस में बदला तो क्या हो गया, ध्यान से ये बहुत ध्यान से देखना इसको, R1 R2 बदल दी तो ये 4 2 3। आज भाई साहब सर जीते हैं, तुम लोग आ रहे हो, हाँ आज एकदम सर ने कोई बेईमानी नहीं की ब्लेम मत कर देना, क्योंकि तुम लोग बहुत नालायक हो, हारने के बाद कह देते सर आपने बेईमानी कर ली, आज सर ने कोई बेईमानी नहीं की भैया, आप तुम नंबर दे रहे, आप तुम जवाब दे रहे, सर कब का दे चुके नजरें आप दोबारा स्क्रीन पे। अब मैंने R1 को R2 और R1 को आपस में अदली बदली करा दी, अगर मैंने दोनों को आपस में बदला बेटा तो एक बात जरा, अब इसको करते सर, अब इधर एक बार फिर से करते सभी लोग अपन लोग मिलके करते इसको, चलो आ जाओ, अपन लोग इसको मिलके कर रहे, अगर अपन लोग इसको मिलके करेंगे, ध्यान से टाइमर शुरू हो गया है, टाइम का ख्याल रखना, टाइम के अगली बगली न जाना, अगर टाइम का ख्याल रखेंगे तो साठ क्या आएगी, ये जो 4 है ना बेटा 4 को रोक लो, अगर 4 को रोक लिए ना तो ये 2 2 जा 4 5 3 जा 15, हाँ सर ये तो वही वाली बात थी। अब -2 ले लो, ना तो ये 2 1 जा 2 1 3 जा 3 2 1 जा 2 1 3 जा 3, अब 3 ले वो, तो 3 अगर ले लिए तो क्या करना है, ये और ये 5 1 जा 5 और 5 -2, चेक करना सभी लोग ध्यान से, सार्टिक निकालना, पिछली वीडियोस में सिखाया हूं तुम्हें, वेरी गुड तुम ना कतई दिमाग लगा गए, कूट के फेंक दूंगा सबको नालायक, कि सबको पता था सर इस बार -3 होगा, तो बिना साल किए ही -3 कमेंट करना शुरू कर दे, एक को कूटूंगा और मैं कूट सकता हूं, ये मत सोचना कि सर कूट नहीं पाएंगे, ये जाएगा तो -44 आएगा, और ये +2 हो जाएगा, और यहां पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और अगर 3 3 जा 9 तो -44, और ये प्लस का 11 बराबर -33, चेक करना सर यही तो कह रहे थे उतनी देर से, सर चिल्ला तो रहे थे आप, ऐसा ही कुछ बात आपकी सही थी सर, मान लिए, सबूत मिल गया ना, अब मान ले वो -3, वेरी गुड, काफी बच्चों के आ गए, ये -33 होगा, वेरी गुड, चेक कर लो, ये -3 आ गया, ये 30, यही बात तो मैं चिल्ला रहा था आपसे, मैंने क्या कहा था, अगर सार्डिक की 2 पंक्तियों को बदल दे वो, तो उसके मान में बहुत खास फर्क नहीं पड़ रहा, अपन लोग अगर इसको बदली किए तो बिना इसको सॉल्व किए बता देंगे -30, बात समझ में आ रही,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस बार तुम लोग बेईमानी की हो भाई साहब, हम तो मान ही नहीं रहे तुम्हारी ये बात। तुमने देखा कि सर 33 दोबारा, भाई साहब मैं ऐसा पलटा मैं R1 R2 ही चेंज कर रहा था, 2-4 बच्चे का -33, मगर इतना तेज इतना तो 72 सिंह भी तेज नहीं थे खिलाड़ी 786 वाले। अब ये बात अगर हमने कही है तो अगर ये है तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। कब ये माइनस ये हो जाएगा, इफ वी आर इंटरचेंजिंग टू रो ब्रैकेट में और कॉलम। जब हम 2 रो या 2 कॉलम को बदलेंगे तो ये भैया निगेटिव हो जाएगी। आगे चले, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अच्छा एक चीज और, सर ये बात तो चलो ठीक थी, एक और बात बताओ, कौन सी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी तुम्हें याद करनी, चाहे जैसे याद कर लो। अगर मैं किसी पंक्ति में यदि बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखते रहो और याद करते रहो, प्रॉपर्टी एक बार में याद हो जाएगी। बंद करते ही कॉपी, जब वीडियो बंद होगा तुम्हें प्रॉपर्टी पूरी अभी एक सर हिंदी में शब्द बोले थे, सर अभी भूल गए, कंठस्थ आज सुनाओ तो याद है। यदि किसी सारणिक के किसी भी एक पंक्ति ब्रैकेट में या स्तंभ में किसी नियतांक या किसी कांस्टेंट के का गुणा करने पर सारणिक का मान का पंक्ति के सभी अवयव में, पंक्ति के सभी अवयव में किसी कांस्टेंट के का गुणा करने पर सारणिक का मान के गुना हो जाता है, बहुत ध्यान से समझना। सर ये कौन सी बात लिख दी है, इसको ध्यान से समझो। सुरजीत हर्ष श्रीवास्तव, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि इफ वी आर मल्टीप्लाइंग विद एनी कांस्टेंट, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहा हूं टू एनी रो और इन एनी कॉलम, किसी रो में या किसी कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी k टाइम्स एज कंपेयर टू एग्जैक्ट वैल्यू। खुद की वैल्यू से k गुनी वैल्यू आएगी, k गुना। सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई, एक बारी एग्जांपल लेके समझाओ। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, वेंटी क्विज जल्दी होगा। हाँ बेटा, हाँ मल्टीप्लाई यूवी, ठीक है यूवी, बिल्कुल देखता हूं बेटा, तुम्हारी बातों पे काम करेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। अब एक बात बताओ, ये सारणी है बेटवा, कोई सी भी ले लो, वही वाली पिछली वाली ले लें क्या? सर पिछली वाली के पीछे मत पड़ो, आगे कोई ले लो, अगली 3 2 1 और 4 2 5, हाँ ऐसे ले। अब एक सेम तो नहीं हो गया? नहीं सर सेम नहीं हुआ। अगर सेम नहीं हुआ तो बहुत ध्यान से सर देखो, अगर ये जो लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसमें ऐसा कुछ कर दूं, इसकी सारणिक क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ, इस सारणिक की वैल्यू 1, तो ना तो इसको ले ना तो इसको, 5 2 10 2 1 2, 5 2 10 2 1 2 माइनस सेकेंड 2 ले लो, ना तो ये 5 3 15 और माइनस 5 3 15 माइनस 4 प्लस 1 ले लो, ना तो ये 2 3 6 माइनस 4 2 8। बहुत ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8, और ये माइनस 20 सेकेंड, 15 में तो 4 जाएगा, 11 ही तो आएगा। शुभम 4 क्रॉस 4 के सारणिक में कुछ नहीं रखा, बता देंगे तुम्हें, प्लस -2 हो जाएगा। बच्चा 4 क्रॉस 4 के लिए बड़ा परेशान है, उसको भी बताते हैं थोड़ी देर में। इधर देखो 8, ये -24 वैल्यू कितनी आ गई, -16, -16 आ रही क्या, -16 वैल्यू आ रही क्या, -16 वैल्यू आ रही क्या, -26
क्या सर गणित इधर उधर हो गई क्या? चेक करो तुम लोग, -16 आ रही ना, कौन मानवी, सही करो बेटवा, हाँ सही कर लिया, वेरी गुड। भूपेंद्र, उसका ही जवाब भी आया पहले। चलो डैशिंग साइंटिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड। काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, अभी सबका नाम ले रहा हूँ, थोड़ा सा सेकंड वाला देख लो, नहीं तो उसमें तुम दिमाग लगा दे वो कि सर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तुम बोल दे वो हम हार जाएंगे। अभी तुम्हारा इसलिए नाम नहीं पड़ा। अब देखो -16, मैं समझ रहा हूं तुम सब दिमाग लगाने पे लगे हो कि सर एक बार ही बोलो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओगे उतने गुना बता दे, है ना? दिमाग लग रहा है ना तुम लोगों का? अनरेकत तुम लोग बड़ा दिमाग लगाते हो सर के साथ। इधर देखना, अगर मैं R1 में मैं कुछ ऐसा कर दूं, R1 में मैं क्या कर दूं, 2R1 कर दूं, R1 को क्या कर दो 2R1। हाँ बेटा लाइव, इधर बहुत सारे बच्चे, बस लगभग सभी के आंसर सेम आ रहे, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। ले लो समोसा खा लो तुम लोग तब तक। क्या जरा समोसा खिला रहे क्या सर? समोसा खा लो, ये प्यारा सा, ये लो। चटनी ना मांगना, चटनी लेकर नहीं आया मैं। R1 इसका 2R1 है, अगर ये 2R1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना। ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जे 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 2 1, 4 2 5, 4 2 5। अब एक बात बताओ, यहां पर 2 ले ले कॉमन, अगर न देख रहे -32, तुम लोग कतई समोसा खाओ बैठ के, नालायक। ये 2 ले लीजिए, ये गया 5 2 जा 10, -2 माइनस ले वो 4। अब क्या कर रहे सर, ना तो ये 5 3 जा 15, -4 1 जा 4, प्लस लास्ट वाला 2 ले रहे, तो ना तो इसकी पंक्ति ना तो इसका स्तंभ, बचा क्या 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, ये हो गया। अब एक बात बताओ, 8 2 जा 16, ये 11 4 जा -44, और ये -2 4 जा -4। यहां पर ध्यान से देखो, ये है 12 -44, और इस तरह से वैल्यू आ गई -32। ओ माय गॉड, वी कैन आल्सो राइट दिस लाइक ऐसे, ऐसे लिख सकते। हाँ सर ऐसे तो लिख दिए, वेरी गुड सर, यही बात तो हो रही थी सर, यही तो हम बता रहे थे सर। आप क्या सर, आप मान नहीं रहे थे। ये देखो चेक करो इसको बहुत ध्यान से, ये चीजें दिख रही तुम्हें? हाँ सर दिख तो रही, अगर दिख रही है तो यहां लिख लो, इधर आ जाओ, इधर देख लो, ये दुगनी हो गई ना, 2 से मल्टीप्लाई कराया दुगनी हो गई, के से कराता के गुनी हो जाती, 10 से कराता 10 गुनी हो जाती, 50 से कराता 50 गुनी हो जाती, तुमसे कराता तुमसे गुनी हो जाती। क्या सर आप तो हमारे पीछे पड़ गए, हम नहीं से मल्टीप्लाई करा देंगे, के गुना हो जाएगा। अगर साढ़िक की वैल्यू क्या हो जाएगी, के साढ़िक, अगर मैं साढ़िक में मल्टीप्लाई, बात समझ पा रहे ये बराबर कैसे कर दिया सर? क्या सर, अगर साढ़िक है, अगर मैं उसमें के R1 कर दूं, तब साढ़िक का मान के ये हो जाए, बात समझ पा रहे? -32। विजय परिहार, हाँ बेटा अब ये बात समझ में आई, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। हाँ सर डिटर्मिनेंट के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्रिस्टल क्लियर। आगे चले, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। सर तीसरा हो गया, चौथे पे आ जाओ। चौथा बड़ा आसान है, तुम भी जानते हो। चौथा क्या सर, यदि किसी साढ़िक की दो पंक्ति ब्रैकेट में या स्तंभ दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो जाए तब साढ़िक का मान 0 होगा।
तब सारणिक का मान 0 होगा, तब सारणिक का मान 0 होगा। बहुत ध्यान से समझना, ये बात कौन सी बता रहे सर? इधर नजरें स्क्रीन पर हो, भागो नहीं। हाँ बेटा, बहुत जल्दी लेंगे बेटा ग्राफ की क्लास। इधर देखो, मैं कह रहा हूं यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति आपस में समान हो जाए तब सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दो पंक्ति या दो स्तंभ दोनों की शक्ल सेम हो जाए तो बेटा सारणिक की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 0 हो जाएगी, सारणिक का मान 0। सर ये बात भी नहीं मानते? सर करके दिखाओ, ऐसे थोड़ा ना मानेंगे। ठीक है भैया, मान जाओ। नहीं मानेंगे सर, मेरी मर्जी। चलो देखते हैं, बचपन का प्यार ही देख लेते हैं, वो बच्चे का गाना तुम्हें सुना देते। इधर देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं कहूं ये 1 2 1 3 2 5 और ये 1 2, यहां देखो दो स्तंभ आपस में बराबर है, दो पंक्तियां भी बराबर हो सकती, यहां पर स्तंभ बराबर है। अगर दो स्तंभ आपस में बराबर है तो सर ऐसा क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा। लेट्स वेरी गुड, सब देख ज्ञानी है सब एकदम बलवर। देखते ही बता दिए सर इसकी वैल्यू 0 आएगी। सर आप करते ना रहो, सर पागल है जो इसको सॉल्व करेंगे। हमें तो पहले से पता है कि सर इसकी वैल्यू 0 आएगी। इस तरह से सर हम जीत गए, आप हार गए। सर पंगा नहीं लेना सर हमसे। अब देखो ये 1 है बेटवा, चलो चेक करो, ये 1 है, 1 ले लिया तो ना तो ये 2 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 है, ना तो ये 1 2 जा 2 2 1 जा 2। बहुत ध्यान से देखना, प्लस 1 है, हाँ है सर। अब देखो ना तो ये 5 2 जा 10 2 1 जा 2 10 माइनस 2। अगर इसको सॉल्व करें तो सर भैया -80 तो आएगा। सर लाइट आपको जीने नहीं देगी, लाइट ने कहा जीने नहीं देंगे तुम्हें, जाने दो, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। हाँ सर आपको सब लूटने में लगे, आपको बेच देंगे। रजेत बहुत प्यारा बच्चा, सही कह रहे हैं रजेत। अभी एक कह रहा था सर समोसा खिलाओ, सर को समोसा खिलाना पड़ा। देख लो यार बेटा, क्या ही कहें सर। अमन शुक्ला, हाँ वही कह रहा हूँ। सरकार को लग रहा है यहाँ पे विदेश वाले खूब मेडल जीत रहे और हमारे यहाँ बच्चा बचपन का प्यार सनम भूल नहीं जाना। अभी बचपन उसका गया नहीं, अभी बचपन में खुद भी नहीं कायदे से गया है। अभी भगवान ने ऊपर से फेंका है नीचे, गिरते ही चिल्लाने लगा बचपन का प्यार। देख रहे हैं हमारे यहाँ की स्थिति नहीं सर, दुर्दशा है ये स्थिति, इसको थोड़ा ना कहते। 2 मिनट वेट कर लो बेटवा, थोड़ा सा ये कंप्यूटर मोड इसको चालू कर दें, थोड़ा सा ये चालू हो जाए, 2 मिनट लगेगा, हम लोग फिर वहीं से पहुंचेंगे। अगर इनकी दया कृपा रही तो ये दे देंगे वही पेंच, नहीं तो फिर तो कर चले हम पिता जानतन साथी। थोड़ा सा वेट कर लो, 2 मिनट, भागो नहीं। कूट ना दूं मैं तुम सबको कहीं। एक दिन गुस्सा हो गया ना जिस दिन, उस दिन जान लो एक एक को कूटूंगा, फिर तुम भागोगे। कितने हो, जितने भी हो सब भागते हो जाओ। चॉकलेट चाहिए सर, चॉकलेट दे रहे दुकान तो खुल जाए पहले, चॉकलेट तो दे देंगे तुम्हें। मिल गया भाई साहब, कंप्यूटर मोदे ने खोज दिया। कंप्यूटर मोदे कह रहे सर थोड़ा सा एहसान माना करो हमारा। कंप्यूटर मोदे बहुत अच्छे आदमी है, इनसे पंगा न लेना भाई साहब, खतरनाक आदमी, रास्ता छेक ले, कम भरोसा। कब कह अरे सर मिल गया रास्ते में, एक दिन कह रहे थे सर मजाक मत उड़ाया करो, किसी दिन रास्ता छेक लेंगे तुम्हारा। चलो आगे चलते बेटवा। कहाँ सर क्या हुआ सर? मिल जाएगा ना सब, डिलीट हो गया ना, फिर करने से आ जाएगा। हम कह ही रहे थे कंप्यूटर मोड उसको गैप कर देंगे। कोई कह रहा लड्डू खाएंगे, लड्डू तो अभी खिलाएंगे नालायक तुमको। चलो वो मिट गया है, एक अपने से लेकर करते, अपन लोग अपने से एक लेकर चलते हैं फिर से। हमने क्या कहा बेटा, अभी लास्ट में हमने कहा यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां आपस में समान हो जाएं तब सारणिक का मान 0 होगा। तो चलो इस बारी कुछ और समान करके देखते हैं। इस बारी हमने क्या किया, अपन लोग देखते हैं ध्यान से। मैंने क्या किया, तुम क्या बीच आ रहे, 2 3 5 कर दिया, इसको 2 1 2 कर दिया, और एक हमने ले लिया 2 3 5, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अभी इसकी वैल्यू देखना 0 आएगा। आएगी क्लास बेटा आएगी। सन ऑफ सरदार क्या इग्नोर करेंगे बेटवा तुमको, सन ऑफ महाकाल, अच्छा वंश, हाँ बोलेंगे। इधर देखो, इधर अब पहला ले लिए, पहला देखो ना तो ये लिए ना तो ये, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 -3 ले लो इधर,
और अगर ना तो ये 5 2 जा 10 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 2 2 जा 4 प्लस ना तो ये 3 2 जा 6, मतलब 5 ले रहे ना, जिसको ले रहे उसको तो लिख दो 5 ले रहे, और ना तो ये 3 2 जा 6 -2, ध्यान से चेक करना इसको, -2 आएगा और ये 6, 10 में से 4 गया, 6 3 जा 18 आ जाएगा, और यहां पर गया 5 4 जा 20। बहुत ध्यान से देखना, तुम्हारी वैल्यू पहले से आ गई होगी क्योंकि तुम अल्ट्रा लीजेंड हो ना, तुम्हारी वैल्यू पहले से आ जाएगी, मैं जानता हूं। हाँ समझ गया मैं, रसगुल्ला चाहिए तुमको, हृदय कह रहा है कंप्यूटर में देख। अब देखते हैं, इधर देखो सर, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, उतनी देर से तुम लोग, मैं समझ रहा हूं चॉकलेट नहीं मिल रही ना, इसलिए तुम लोग हल्के में ले रहे, ये लो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, हल्के पड़ गए हो तुम लोग, थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो गई तुम्हारी, ये लो बड़ी सी चॉकलेट खा लो सब लोग। चलो ये वाली चौथी बात समझ में आई। एक्चुअल में इसको प्रॉपर्टी तो आप बनाना चाहो ना 10-12 तो बना दो प्रॉपर्टी, लेकिन अभी अपन बुक वाले केवल 6 बताते हैं। इधर देखो पांचवा, देख लो पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है यदि कोई स्तंभ, कोई पंक्ति या स्तंभ अगर दो अवयवों के योग की तरह है, दो अवयवों के सम की तरह का मतलब समझना, इफ देयर इज एनी रो और कॉलम आ रहा है सम ऑफ 2 वैल्यूज या 2 एलिमेंट्स के जोड़ की तरह, बहुत ध्यान से इसको गौर से देखना बेटा। अगर गौर से देखो, अगर मैं कोई सारणी ऐसी ले लूं, ये मैं कहूं a1 प्लस डेल्टा b1, सपोज करो मैंने कहा a2 प्लस डेल्टा b2 प्लस मैंने कह दिया a3 प्लस डेल्टा b3, बाकी मैंने c1 c2 c3 d1 d2 d3। कभी आपको ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए ना बेटा, कभी भी रास्ते में, कभी भी बेटा आपको ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए जहां पर आपको लगे कि ये 2 को सम करके लिखी गई, किसको 2 को जोड़कर बनाई, या तुम्हें फील आ जाए कि सर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 2 के प्लस के बराबर तो भी वैल्यू सेम आएगी। कैसे देखना ध्यान से, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a1, ये देखो a1 c1 और d1, इधर वाले को रोक दो, इधर वाले को रोक दो, इधर वाले को रोक दो, इधर a2 c2 और d2, इधर a3 c3 और d3, और फिर बीच में प्लस लगाएंगे बेटा, फिर इधर वाला पार्ट जो आपने छोड़ा था डेल्टा b1 डेल्टा b2 और डेल्टा b3, फिर यहां पर c1 c2 c3 जो था वही d1 d2 d3। सर ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई, करके दिखाओ, करके देखते हैं। हाँ दीपेश बिल्कुल तुम सब वर्दी ले वो बेटवा, जब तक का वो पूरी रात पढ़ा देंगे। इसको ध्यान से देखो, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में क्या ख्याल है, देखते हैं इसके बारे में। अगर मैं कहूं इस प्रॉपर्टी के बारे में समझो, अगर कहीं ऐसे लिखो 1 2 और मैं कहूं 6 और ये 3 2 और 9 और मैं कहूं 2 1 12, ऐसा कुछ मैंने। अब मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू अगर मैं इसकी वैल्यू में बताऊं, अभी इसकी वैल्यू केवल बताऊं, फिर मैं जो प्रॉपर्टी समझा रहा था वो नजरें स्क्रीन पर हो, वरना ये मिस हो जाएगा। इस पे भैया टेक ऑन योर रिस्क, नजरें तनिक भी स्क्रीन से ना हटें और कमेंट पे फोकस नहीं इस पर। चलो देखो, इसके साइंटिक में निकालूंगा तो कितनी आएगी 1, ये और ये नहीं लेंगे, 12 2 जा 24 और -9 आ जाएगा, -2 ले ले वो, तो ना तो ये 12 3 जा 36 और -9 2 जा 18 और प्लस ये 6 ले ले वो, और ना तो ये 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। और इसको अगर सॉल्व कर रहे बेटवा तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 15, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटवा 18 2 जा 36 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटवा -6, हाँ -6, और इसके साथ ये -42, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो -21 आएगा ना, हाँ 15 में से 32 जाएगा
तो बेटा ये -21 और -21 -27, चेक करो ये आएगा। अगर ये आया तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, जैसे अभी अभी मैंने बताया, ये 1 3 2 और ये 2 2 1 है, ये 6 लिखा है ना, इसको ऐसे लिख दूं 2 + 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4, इसको ऐसे लिख दूं 3 + 2 × 3, 3 2 जा 6 3 9, इसको ऐसे लिख दूं 4 + 4 4 2 जा 8 और 4 12, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 2 2 1 2 2, मतलब ये 3 2 3 3 2 3 और 2 1 4 2 1 4 प्लस, अब ये 1 2 वही रहेगा और इधर वाला पार्ट 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और ये 3 2 3 3 2 और 2 1, इसको ऐसे लिख सकता हूं प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग। बहुत ध्यान से, अभी बहुत अच्छे 8 डीपीपी दिया हूं, 8 डीपीपी दिया नहीं, बहुत कूटूंगा, जिद्दी गर्ल शनाया। इधर इधर देखना, देंगे बेटवा देंगे, सोना महाकाल सर पार्टी देबू कि नहीं, एकदम देंगे बेटवा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करें तो 1 ना तो ये 4 2 जा 8 4 2 जा 8 -3 -2 लेबो तो ना तो ये 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 प्लस यहां पर 2 ले लो, ना तो ये 3 1 जा 3 -4, चेक करना। और अगर ये चेक कर लिए तो यहां पर प्लस लगा दो, प्लस लगाने के बाद इसको सॉल्व करो, यहां पर 1 ले लो तो ना तो ये 4 2 जा 16 ओ 8 2 जा 16 6 1 जा 6 -2, अब तो साड़ी एकदम आसान हो गई होगी, 8 3 जा 24 और -6 2 जा 12 प्लस लास्ट वाला ले लो 4 और 3 1 जा 3 -4। ओ माय गॉड, इधर देखो 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 6 गया 6 2 जा 12 माइनस का और -2 प्लस 16 में से 6 जाएगा तो 10 आएगा बेटा, यहां पर 24 12 आएगा माइनस हो जाएगा 24 और यहां पर -4 और इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक बात समझना, प्लस वाला कौन है 10 5 और कोई नहीं गया 15, 10 5 मिलकर हो जाएगा 15 और ये -12 -14 और -14 -18 4 -22 -42 और 42 से ये आएगा, 42 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर वो 7 2 वो भी माइनस का। ओ माय गॉड, चेक करो, समझ में आया? चलो समझ में आ गया? हाँ वेरी गुड, यही तो होगा। अब ये लास्ट वाली देख लो, अंतिम चरण पे है, ऐसे ये प्रॉपर्टी देख ली। अब अंतिम छठवीं प्रॉपर्टी नंबर 6, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी एकदम तुम्हारी भाषा में लिख रहा हूं, तुम समझ सको, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, कोई फैशन नहीं, एकदम सिंपल। मैं कह रहा हूं यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में या किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में किसी नियतांक k का गुणा करके जोड़ने पर ताड़िक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ऐसी कैसी बात कह दी सर? ये क्या है शुभम? पांचवे का सर स्टेटमेंट बताबो कि ना बताबो? साफ साफ बात बतावा सर, पांचवे की स्टेटमेंट बताबो कि नहीं? तो बेटवा इसमें स्टेटमेंट की क्या आवश्यकता?
यदि किसी आव्यूह की पंक्ति या स्तंभ दो संख्याओं के सम की तरह लिखी हुई हो तो उन दोनों को अलग अलग करके लिखने पर सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आलसी हो गए आप, इधर देखो, इसमें आपने लिख दिया यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में किसी नियतांक के का गुणा करके जोड़ने पर सारणिक के मान पर कोई फर्क किच नहीं पड़ रहा। सर ये क्या होगी? सेल्फ स्टडी, सर की राइटिंग, सर गुलाब जामुन चाहिए, सर की राइटिंग, सर अभी राइटिंग बना नहीं रहे, सर राइटिंग बना दे तो कहोगे बात सर क्या बना दिए। सर अपने मुंह मियां मिट्टू। हाँ सही कह रहे। इधर देखो बेटा, इधर ध्यान से समझना, अगर ये मैंने क्या कहा, जैसे R1 है, मैं अगर ये कर दूं R1 प्लस के R2 कर दूं या के R3 या कुछ भी कर दूं तो सारणिक के मान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे सर? सारणिक के मान पर कोई फर्क, तब सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करके दिखाओ सर? फर्क नहीं पड़ेगा भैया, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये लो तुम लोग रसगुल्ला खाबो, ये लो रसगुल्ला खा लो तुम लोग। सर ये कैसा रसगुल्ला है? ये रसगुल्ला कम बॉल ज्यादा है, ये डिजाइन वाला रसगुल्ला है तुम्हारे लिए, खा लो बुद्धि आ जाएगी। सर बुद्धि पहले से है। इधर देखो बहुत ध्यान से, अगर ये सारणिक है इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 3 2 कर दूं, ये बहुत बड़ी डिजिट ना लो सर, 1 ही ले लो। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। ये लेबो नहीं, 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18, -2 लेबो तो क्या आएगा बेटा? ये लेबो नहीं, 4 2 जा 8 और -6, प्लस इसको लेबो तो क्या आएगा बेटा? 3, ये और ये लेबो नहीं, 4 3 जा 12 -5। बहुत ध्यान से, क्या सर इतनी तेज कर रहे, कहीं जल्दी है क्या? बिल्कुल जल्दी है। -8 आ जाएगा और 8 में 6 जाएगा, 2 2 जा 4, यहां पर 12 में से 5 गया, 7 3 जा 21, -12 प्लस 21 की वैल्यू क्या आएगी? 9। चेक कर लो, 9 आएगी। राहुल कूट दूंगा, दावत देवो? हाँ बिल्कुल दावत देंगे, भंडारा कराएंगे सबके लिए। हाँ चलो इधर, अब देखो, इधर देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको ये कह दूं, क्या कह दूं? अगर मैं 1 2 3 की जगह, अगर मैं, इधर ध्यान से, अगर मैं इसको ये करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं R1 में ये कर दूं R1 प्लस 3R2, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, R1 प्लस 3R2 कर, या 2R1 कर दो, काहे 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से ही कराओ, चलो 3 से ही करा रहे, अब फिर लिख गया तो 3 से कराएंगे। अगर R1 में 3 से, मतलब 3R2, 3 1 जा 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4, 3 3 जा 9 और 2 मिलके हो जाएगा 11, 3 2 जा 6 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा? 9। यहां पर देखो 4 5 6 और ये 1 3 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, घर पे बैठ के सॉल्व करना, ठीक बेटा। इधर देखना, अंशु का है ना वो बेटवा, क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर आज हमारे गांव में भंडारा हुआ है वो। चलो इधर देखो, इधर नजर स्क्रीन पर। सर आप बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। चढ़ा दिए पेड़ पे सर को। अब सर थोड़ा सा कल से पाउडर वाउडर भी लगा के आएंगे, एकदम बाल वाल सेट करके। अब देखो बेटवा, इधर समझना बहुत ध्यान से, ये जो आया है ना, इसको सॉल्व करोगे ना, आपको 9 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 9। इसको करना जरूर घर पे, क्योंकि सर आप ही कर दो, चलो मैं ही कर देता हूं। ये 4 है, ना तो इसको ले बो ना तो इसको, 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18, -11 ले ले बो, तो ना तो इसको 4 2 जा 8 और -6 प्लस 9 ले बो, तो 12 -5 आएगा। चेक कर लो, ना तो ये 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, ये -32 आ जाएगा और ये -22 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 7 9 जा 63। इसको सॉल्व करो तो ये माइनस कितना आएगा? 54 और प्लस 63,
ये 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 5 में से 5 गया 0, 9 आ गया, देख लो 9 आ गया ना, वेरी गुड। इसका एक और तरीका देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर, सारणिक में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सारणिक ये थी वही सारणिक ये थी। और एक जादू, एक्चुअल में इसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये जो लिखा था ना बेटा, बहुत ध्यान से देखना ये क्या लिखा था, ये जो लिखा था एक्चुअल में, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4, ये क्या हुआ था 1 + 3, यही तो हुआ था ना R1 + 3R2, और ये दूसरा क्या था 2 + 9 और 3 + 3 2 6, ऐसे लिखा था। और बाकी का सब वैसे 4 5 6 और 1 3 2 ऐसा था। अगर मैं इसको दो सारणिक में बनाऊं तो क्या लिखता मैं इसको 1 4 1 2 5 3 और 3 6 2 ऐसे लिखता, प्लस ये दूसरा वाला क्या है 3 9 6 और 4 5 6 और ये 1 3 2। एक बात बताओ, यहां पर से मैं 3 कॉमन ले लूं, अगर मैं रो 1 से 3 कॉमन ले लूं, यहां से 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से 3 कॉमन लेने पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और तीसरी पहली और तीसरी पंक्ति सेम हो गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसी को सॉल्व करने से वैल्यू आएगी, चेक कर लेना। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ चुके हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, और आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। कोई फर्क ही नहीं पड़ा अपन को फर्क नहीं पड़ा, कैसे सर? आप खुश, अपन खुश। बात समझ में आ गई हो तो चलते हैं, बाय बाय टाटा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय। सभी लोग पढ़ाई करना, इसको रिवाइज करना, कल फिर आते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, मजे करेंगे, एक एक क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और एक भी नंबर कम ना हो, 100 में 100 चाहिए, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, घर पे बैठ के एग्जाम्पल लगाना, बुक्स की एक्सरसाइज बुक के सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना, अभी हम जिंदा है। तो चलते हैं, बाय बाय टाटा सभी को। जाते जाते एक चॉकलेट दे के जाए। नहीं सर क्या सर, आज भाग गया सर, कंजूसी दिखा दी है, ये लो बड़ी सी चॉकलेट खा लो तुम लोग, ये लो, ठीक है। क्या सर आप आइसक्रीम दे रहे, चॉकलेट दे रहे, आपकी चॉकलेट का साइज सर दिमाग लगाते इधर से चॉकलेट दुबली कर देते कि सर का पैसा कम लगे। चलो बाय बाय टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखे, भूले नहीं अंशु, सबको याद है बेटा, सब याद है अंशु। चलो बाय बाय टाटा, सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें, मस्त करें, कोई दिक्कत हो तो अभी हम जिंदा हैं। चलो बाय बाय टाटा, पढ़ाई करना तुम लोग, लापरवाही नहीं पढ़ाई पे। चलो बेटा चलते हैं, कंप्यूटर महोदय का माउस भी बहुत स्लो चलता है। हाँ सर, कंप्यूटर महोदय का माउस ना कंप्यूटर महोदय को पड़ गया। चल चल तो गए हो, चल गए हो, देखा कितनी सही समय पे चल दिए, लाइट चली गई। चलो बाय बाय टाटा, चल जा भैया माउस माउस भी भूल गया बचपन का प्यार। चलो।